हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टेनो स्टोरी। और आज हम सीखने वाले हैं स्टेनो यानी कि शॉर्ट हैंड लैंग्वेज के बारे में। मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ स्टेनो के बारे में। ये एक लैंग्वेज होती है जैसे इंग्लिश हिंदी होती है, और स्टेनो भी दोनों टाइप में होती है। इंग्लिश में भी स्टेनो होती है और हिंदी में भी स्टेनो होती है। टिपिकली हम इंग्लिश ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि इंग्लिश थोड़ी इजी होती है हिंदी वाली स्टेनो के कंपैरिजन में। हिंदी में काफ़ी कुछ मात्रा वगैरह ये सब होता है, इसलिए वो थोड़ी टफ़ हो जाती है कंपैरिजन में। इसलिए जो इंग्लिश स्टेनो सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काम आने वाली है। हिंदी स्टेनो मैं नहीं सिखा रही हूँ, इंग्लिश की स्टेनो सिखा रही हूँ, आप वो सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि आपको इंग्लिश स्टेनो की इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगी, और यूट्यूब पे इतने चैनल्स भी नहीं हैं जो स्टेनो के बारे में सिखाते हो। इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ स्टेनो सिखाने के तौर पे। तो फिर आज हम अपनी बेसिक स्टेनो सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जो स्टेनो हम लिखते हैं वो हम बेसिकली जो भी हम लिखते हैं उन्हें हम स्ट्रोक्स बोलते हैं। जैसे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे स्टेनो में स्ट्रोक्स होते हैं। और ये पूरे बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स नहीं होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इतने सारे स्ट्रोक्स हमें याद नहीं करने, हमें कुछ स्ट्रोक्स ही याद करने हैं और उससे हम पूरी स्टेनो सीख जाएंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टेनो के बारे में और एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि हम स्टेनो यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली स्टेनो ज़्यादातर लीगल वर्क में काम आती है, जैसे कि कोर्ट्स वगैरह में। क्योंकि जो भी वहाँ वाद विवाद होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, उनको हम सुन लेते हैं और बाद में हमें उन्हें लिखना होता है, ताकि हम एक रिकॉर्ड रख पाएँ कि किसने क्या कहा, ताकि अगर फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें जानना हो किसने क्या कहा था तो उसको हेल्प करता है ये। लेकिन आजकल कोई नहीं यूज़ करता इतना, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस आ चुके हैं। पहले के टाइम पे ज़्यादा यूज़ होता था क्योंकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे पास। तो जो भी लोग बोलते थे हम उसे सुनकर और स्टेनो में जल्दी से लिख देते थे, क्योंकि इंग्लिश या फिर हिंदी में लिखना इतना आसान नहीं है इतनी जल्दी। इसलिए ताकि स्टेनो वो जल्दी लिखी जाती है इन सब के कंपैरिजन में। तो चलिए अब हम हमारी बेसिक क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो स्ट्रोक्स होने वाले हैं वो होते हैं पी। हम पी को ऐसे लिखते हैं, क्योंकि मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ तो इसमें इतना आसानी से दिखेगा नहीं कि लाइट स्ट्रोक्स हैं या फिर डार्क स्ट्रोक्स हैं। हम पेंसिल से लिखते हैं स्टेनो, इसलिए आप पेंसिल का यूज़ करना। मैं तो पेन का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वीडियो में पेंसिल इतनी विजिबल नहीं होगी, पेन ज़्यादा अच्छे से विजिबल होता है। ठीक है, तो मैं आपको वो लिख देती हूँ। ये जो स्टेनो में पी स्ट्रोक होता है इसको हम ऊपर से नीचे लिखते हैं। ये एरो मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बताने के लिए यूज़ किया है कि हम इसको ऊपर से नीचे ऐसे लिखते हैं। और जो पी होता है वो लाइट होता है। और नेक्स्ट होता है बी, वो भी हम ऐसे ही लिखते हैं ऊपर से नीचे, बस इतना फ़र्क होता है कि ये डार्क होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टी। टी को हम स्ट्रेट लिखते हैं, ये भी ऊपर से नीचे होता है और ये लाइट होता है। नेक्स्ट होता है डी, इसको भी हम सेम लिखते हैं, ये होता है डार्क। फिर आता है सी एच। सी एच को हम ऐसे लिखते हैं, ये ऊपर से नीचे, ये होता है लाइट। फिर आता है जे। जे को भी हम ऐसे ही लिखते हैं, बस ये होता है डार्क। अब मैं आपको बता दूँ थोड़ा आसानी के लिए, जो ये सी एच होता है ये हमें क्या पता चलेगा कि सी एच क्या है। सी एच जो वो च की जो साउंड आती है उसके लिए हम सी एच का स्ट्रोक बनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है के। के को हम ऐसे लिखते हैं, सिंपल लाइन, ये इधर से इधर आती है और ये लाइट होता है। फिर आता है जी, इसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं, बस ये होता है डार्क। फिर आता है एफ़। एफ़ को हम ऐसे लिखते हैं, ये इस तरह से बनता है, ये थोड़ा कर्व्ड स्ट्रोक होता है ना, थोड़ा टेढ़ा और कर्व्ड, ये होता है लाइट।
और वी होता है, वी को भी हम ऐसे ही लिखते हैं, बस ये थोड़ा डार्क होता है। ये डार्क होता है। फिर आता है टी एच। टी एच को हम इस तरह से लिखते हैं, ये ऊपर से नीचे। इसमें कोई लाइट डार्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ ये ही टी एच ही ऐसा है जो ऐसे तरीके से बनता है और कोई अल्फ़ाबेट ऐसे नहीं बनता है, इसलिए हमें लाइट डार्क का डिफ्रेंशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है एस। एस बनता है ऐसे, इस तरीके से, ये होता है लाइट। फिर आता है जेड, ये बनता है ऐसे, ये होता है डार्क। फिर आता है एम। एम बनता है ऐसे, इस तरीके से, और इसमें कोई नो लाइट नो डार्क, कोई लाइट डार्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ एम ही है जो ऐसे बनता है और कोई स्ट्रोक ऐसे नहीं बनता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एन। एन बनता है ऐसे, ये भी बनता है ऐसे, ये बनता है लाइट। और एन जी होता है, वो भी ऐसे ही बनता है, लेकिन ये बनता है डार्क। फिर आता है एल। एल बनता है नीचे से ऊपर, इस तरीके से। इसमें भी कोई लाइट कोई डार्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ एल ही है जो ऐसे बनता है। फिर आता है आर। आर दो टाइप से बनता है, एक बनता है ऐसे, ये बनता है नीचे से ऊपर, और एक बनता है ऐसे, ये बनता है ऊपर से नीचे। इसमें भी लाइट डार्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इनके अलावा और कोई ऐसे अल्फ़ाबेट स्ट्रोक नहीं है जो ऐसे बनेंगे। फिर आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू बनता है ऐसे, इसमें थोड़ा सा हुक लगता है नीचे की तरफ, और ऐसे बन जाता है नीचे से ऊपर की तरफ। इसमें भी कोई लाइट डार्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये ही स्ट्रोक है जो ऐसे बनता है, आप देख सकते होंगे। फिर नेक्स्ट बनता है वाई। वाई बनता है ये अंदर की तरफ छोटा सा हुक, और हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये भी नीचे से ऊपर बनता है, सेम नो लाइट डार्क कॉन्सेप्ट। फिर लास्ट अपना अल्फ़ाबेट आता है एच। ये भी आर की तरह दो तरीके से बनता है, एक तो बनता है ऐसे, एक बनता है ऐसे। ये बनता है नीचे से ऊपर, ये बनता है ऊपर से नीचे। इनमें भी कोई लाइट डार्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, सॉरी मैंने गलत बना दिया। ये बनता है ऊपर से नीचे, और ये बनता है नीचे से ऊपर। मैंने बोलने में गलत कह दिया था, बनाया तो खैर ठीक था। तो आप समझ गए होंगे, मैं फिर से बता देती हूँ। एच बनता है ये ऐसे, ऊपर से नीचे, और ये नीचे से ऊपर। ठीक है। ये इतने जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हम इन्हीं को यूज़ करके पूरी स्टेनो लिखते हैं। इतने अल्फ़ाबेट्स मैं यहाँ नीचे समराइज़ कर देती हूँ कि हमने कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स बनाए हैं। अल्फ़ाबेट्स हमारी पी, बी, टी, डी, सी एच, जे, के, जी, एफ, वी, टी एच, एस, जेड, एम, एन, एन जी, एल, आर, डब्ल्यू, वाई एंड एच। इतने अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके हम पूरी स्टेनो सीखने वाले हैं। हाँ, कम तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। आप आधे आज तैयार करना और आधे कल लिख लिख के ट्राई करना, आप फिर आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कोई बुक बताऊं जिस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकें और सीख सकें, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर देना, वैसे मैं अगली वीडियो में बता दूंगी। तो तब के लिए आप ये सारे अल्फ़ाबेट्स ट्राई करिए। ठीक है, थैंक यू।